हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जैसे कि हमारे घर में पूजा है, मैंने बताया था आप सभी को। संडे है और संडे में पूजा है। तो आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है। और ये जो मेहंदी है ये मैंने खुद लगाई है। मुझे आती नहीं है, जैसी मेरे को आती है मैंने लगा ली। और दूसरे हाथ में मैं लगा नहीं पाती, तो ये मेरे हस्बैंड ने लगाई है बहुत प्यार से। मैंने उनको बोला कि आप चंदा मामा लगा दो, तो उन्होंने बोला नहीं, जैसे मेरे को आती है मैं वैसे लगाऊंगा। तो उन्होंने प्यार से लगाई तो मैंने लगवा ली। और मुझे बहुत क्यूट लग रही है उनकी लगी हुई मेहंदी, और मेरी मेहंदी बहुत सुंदर लग रही है। और मैं बताऊं आपको कि मैंने नहा लिया है, मैंने मेकअप भी कर लिया है। मैंने हल्का फुल्का मेकअप किया है क्योंकि आज घर में पूजा है तो बहुत पसीने आने वाले हैं, गर्मी लगेगी। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा हल्का ही फुल्का मेकअप किया है। और बारिश बहुत तेज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और यहाँ गुन्नू सोकर उठ गई है, और मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब उठ तो चुकी है, बट वही है ना कि वो उठनी मतलब खड़ी नहीं हो रही है। मैं बोल रही हूँ गुन्नू नहा लो। एक्चुअली क्या हुआ कि रात में जो है हम 1:30 बजे सोए थे, मार्केट से लेट हो गए थे। और यहाँ गुन्नू सुबह उठते ही मुझसे बोल रही है, मम्मा आइसक्रीम कहाँ है, बड़ी वाली आइसक्रीम कहाँ है। तो मैंने कहा हाँ पापा लेकर के आएंगे आइसक्रीम। तो यहाँ पे मैंने गुन्नू को बोला से हेलो गुड मॉर्निंग बोलो, वो शर्मा गई। बहुत शर्माती है अभी कैमरे के सामने। एक्चुअली क्या है, फ़ोटो तो क्लिक करा लेगी साथ में वो भी, लेकिन अकेले में नहीं क्लिक कराएगी, ना ही जल्दी से कैमरे के सामने आती है। अभी वो शर्माती है। तो हमारे जो घर में पूजा है तो हमने सभी लोगों को इनवाइट किया है, अपने रिलेटिव्स को, अपने आस पड़ोसियों को। तो हमारे घर में जो है हलवाई वगैरह तो लग चुके हैं, वो अपनी तैयारी वैयारी कर रहे हैं। बाकी गुन्नू बहुत ज़्यादा नॉटी है, बहुत ज़्यादा। मैं बोल रही हूँ बेटा उठ जाओ, नहाई नहाई कर लो। मैं नहा चुकी हूँ, गुन्नू के डैडा भी नहा लिए हैं, बस गुन्नू ही रह गई है। और वो बस अपने अभी मस्ती कर रही है, अभी अभी सो के उठी है ना। तो सुबह सुबह कहती है, डेली कहती है मम्मा गोदी ले लो। तो फिर उसके बाद में वो थोड़ा खेली, और मैंने उसको मनाया कि बेटो नहा लो जल्दी जल्दी से, सभी गेस्ट आने वाले हैं। मैंने उसको ये भी बोला बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो वो फटाफट से मान गई। वो ना एक्चुअली क्या है, उसको यहाँ पे हमारे आसपास में ना ज़्यादा घर नहीं है अभी, और मतलब कि अभी नई कॉलोनी है। तो गुनू को थोड़ा अकेला पड़ जाता है, बच्चे नहीं मिलते ना उसको खेलने के लिए। बाकी घर में फंक्शन होता है तो आ जाते हैं, बाकी मिलती है छोटे से ब्रेक के बाद। तो यहाँ पर जो है कीर्तन वाली मंडली आ चुकी है। ये जो है मेरी छोटी ननंद है, और ये कीर्तन वाली दीदी हैं। और यहाँ पे सभी लेडीज़, मतलब कुछ कुछ लेडीज़ आ चुकी है, मतलब कुछ कुछ लोग आ गए हैं, अभी कुछ नहीं आए हैं। तो यहाँ पे जो है डिस्कशन हो रहा है कि अभी हम एक्चुअली क्या हुआ कि हवन के लिए पंडित जी थोड़ा लेट हो गए, बारिश हो गई थी तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गए। और वो आ ही रहे हैं, तो दीदी बोल रही थी कीर्तन वाली कि हम इधर अपना क्या कहते हैं कीर्तन का वो सब तैयार कर लेते हैं, और फिर उधर पंडित जी आकर के अपना हवन की तैयारी कर लेंगे, और फिर पहले हवन हो जाएगा उसके बाद कीर्तन हो जाएगा। तो यही मैंने अभी चेंज नहीं किया था। यहाँ ये जो ग्रीन साड़ी में मेरी मदर इन लॉ हैं, और वो एक भाभी हैं। तो इनका मस्ती चल रहा है वही लेडी वाला। और उसके बाद पंडित जी आ गए थे, और आने के बाद में कल हमारा गृह प्रवेश हुआ। ये वाली जो रस्म होती है ना, ये वाली जो पूजा होती है, ये मेरी फेवरेट है। हाँ। और पंडित जी ने मुझे कलश दिया, मेरे हब्बी जी को जो है तुलसी जी पकड़ाई थी कि आप दोनों अंदर आइए एक साथ, सीधा पैर रख करके। तो हम धीरे धीरे अंदर करके आ गए। और अंदर आने के बाद में पंडित जी ने बोला, आप मुझे बोला कि आप कलश की स्थापना कर दीजिए, और मेरे पति हस्बैंड को बोला कि आप तुलसी जी की स्थापना कर दीजिए। तो स्थापना करने के बाद में दोनों हम हवन में बैठ चुके थे, और यहाँ पर पंडित जी ने हवन की पूरी तैयारी कर ली थी। और जो भी रस्में होती है वो करी पहले हमने, और उसके बाद में हवन शुरू हो गया था। और
बैठ चुके थे कुछ लोग बाहर थे, कुछ लोग आ ही रहे थे। तो बस पंडित जी अपना वो कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। और फिर उसके बाद हवन शुरू हो गया। यहाँ पे सभी सामग्री वगैरह डाल रहे हैं और पूजा हो ही रही है, सभी बैठे हुए हैं। अच्छा लग रहा था और ये माता रानी का बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ आरती शुरू हो गई थी। माता रानी का भवन बहुत सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था हमेशा के लिए ऐसे ही रहे, पर नहीं रह सकता था। वो कहता है ना कि ये सब कीर्तन वाली दीदी का होता है, तो वो ले जाती है। उसके अगले दिन ले गई थी, उस दिन नहीं लेके गई थी। और यहाँ आरती समाप्त हो गई थी और फिर उसके बाद कीर्तन का शुरू हो गया था। ये मेरी छोटी ननंद है, ये मुझ कह रही थी माइक में, भाभी आइए अंदर आकर के माता रानी की जोत जलाइए। तो हंसी आ रही थी सबको। फिर मैंने जोत जलाई और जोत जलाने के बाद कीर्तन शुरू हो गया था। यहाँ अभी कुछ लेडीज़ आई थी, कुछ आने बाकी थी। इधर कीर्तन हो रहा था और इधर कन्या पूजन हो रहा था। कन्याओं को भोजन खिलाया जा रहा था। तो वो जो ग्रे सूट में थी वो मेरी बड़ी ननंद थी। वो मुझसे कह रही थी भाभी आप भी हाथ लगाओ और अच्छा होता है। और यहाँ मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, मुझसे साड़ी में काम नहीं हो पा रहा था। फिर काम भी देखना था, इधर उधर गेस्ट को भी देखना था, कुछ कुछ सामान भी देना पड़ रहा था, कभी ये कभी वो, तो नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद हमने माता रानी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद आरती हुई और मैंने छोटी छोटी चीज़ें डाल दी है क्लिप करके। तो मेरा व्लॉग यहीं समाप्त होता है और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत टेंशन हो रही थी। धन्यवाद।